मित्रों, लंका जाने के बाद हनुमान जी माता सीता से मिले। अब भूख लगा था तो फल खाए और अशोक वाटिका को बर्बाद कर दिए। रावण इसके दंड स्वरूप उनको पूंछ में आग लगवाया कि हम दंड देते हैं। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमको दंड देते हो, हम तो भगवान के दूत हैं, हम तो तब पूरा तुम्हारे नगरी का ही सर्वनाश कर देंगे। और कर दिए, पूरे लंका को सर्वनाश कर दिए हनुमान जी। अब इसका विवरण सुनिए कैसे क्या हुआ। जब हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने का उन लोगों ने निर्णय लिया, रावण का निर्णय था, रावण कहा कि इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके उसमें तेल घी डाल करके उस पर मैं इसको आग लगा दो कि इसका पूंछ जल जाएगा। जला हुआ पूंछ लेकर के ये अपने लोगों के बीच जाएगा, अपने स्वामी के बीच जाएगा। हनुमान जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, तुम हमको पूंछ में आग लगाओ, हम तुम्हारे नगरी को ही आग लगा देंगे। तुम हमारे पूंछ में क्या लगाओ, हमको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आग हमको जला नहीं सकता है। ब्रह्मा जी का भी वरदान है, अग्निदेव का भी मुझे वरदान है कि आग से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और हम तो तुम्हारे लंका नगरी को ही जला देंगे। तो जब इनको पूंछ में आग लगाने लगा, सब इनको बांध करके ले गया था, मेघनाथ सब बांधे हुआ था और पूंछ में आग लगाने लगा। तो उस समय रावण ये भी कहा था कि पूरा लंका नगरी में इसको घुमाओ। तो जो जो स्थान हनुमान जी को नहीं भी देखा हुआ था सब जगह घुमाया। पूंछ में इनको कपड़ा लपेटने लगा, सूती वस्त्र। तो हनुमान जी अपना पूंछ खूब लंबा करते चले गए, खूब लपेटो कपड़ा, खूब आग लगाओ। हनुमान जी अपना पूंछ खूब लंबा करते चले गए। पूरा लंका नगरी में जितना सूती कपड़ा था सब उनके पूंछ में लपेट दिया और उसमें तेल घी जो जितना था सब उस पर में डाल दिया और तब इनको पूंछ में आग लगाया। जहाँ की आग लगाया उसके बाद हनुमान जी अपने पूर्ण ताकत में आए। इन्होंने अपना सबसे पहले अपना रूप खूब छोटा कर लिए, तो जो बंधन था उससे निकल गए, बंधन मुक्त हो गए। उसके बाद विकराल रूप धरे और उसी पूंछ से सब लंकावासी को लगे डंगाने, सबको उसी आग से लगे पीटने। सब जहाँ तहाँ भागने लगा, सबको मार, पूंछ से वो आग लगा ही हुआ था, आग लगा हुआ पूंछ से सबको मार मार करके ठीक कर दिए। सब जहाँ तहाँ कोई मरने लगा, कोई मूर्छित हुआ, कोई सब जल गया, जहाँ तहाँ सब भागा। और एक एक घर लंका में जितना था सभी घर को ढूंढ ढूंढ करके आग लगाने लगे। सिर्फ एक विभीषण जी का घर छोड़ दिए और अशोक वाटिका एक बच गया, महाराजा जगदम्बा थी, एकमात्र विभीषण जी का घर छोड़ दिए। बाकी लंका में जितना घर था सभी घर को जला दिए, रावण का भी महल जला दिए और सब लंकावासी रावण सब जो बड़ा बड़ा डींग हाँकता था सब केवल मुख दर्शक बना हुआ देखता रह गया। कोई हनुमान जी के नज़दीक आने का साहस नहीं कर पाया। पूरे लंका नगरी को जला करके हनुमान जी तहस नहस कर दिए, लंका में कहीं कुछ नहीं बचा। उसके बाद जब पूरा नगरी को जला दिए, उसके बाद वहाँ से निकले। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाए, उसमें चूँकि लंका सोना का नगरी था, जितना महल था सब सोना का बना हुआ था, हीरा मोती सब उसमें जला हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि सोना में आग नहीं लगता है, आग लगाने से सोना और चमकने लगता है और सोना जलता नहीं है आग में। किंतु प्रभु का माया, ये तो भगवान श्री राम का लीला था। पवन देव खूब तेज़ी से बहने लगे, चारों ओर के खूब तेज़ आंधी चलने लगा। हनुमान जी एक घर में आग लगाते थे तो आंधी के जोश में वो 10-20 घर जल जाता था। खूब तेज़ आंधी चलने लगा, अग्निदेव एकदम विकराल रूप धर लिए। हनुमान जी या प्रभु श्री राम का काम था, सब गुस्साए हुए थे। अग्निदेव भी विकराल रूप धरे, पूरा लंका तहस नहस करके उसके बाद हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाए, अपने पूंछ का आग भी बुझाए। जब तक आग भी लगा हुआ था तो इनको अपना पूंछ वाला भाग बहुत शीतल लग रहा था कि जैसे कोई बर्फ रख दिया हो। पवन देव उसको शीतल किए हुए थे अपने झोंक से। अग्निदेव भी हनुमान जी को तो कुछ जला नहीं सकते थे,
तो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न थे, सब पूरा लंका जल गया। उसके बाद समुद्र में जा कर के अपने एक पूंछ का आग बुझाए। उसके बाद वहाँ से आए माँ जगदम्बा सीता से पुनः भेंट मिलने के लिए। तो माँ सीता के पास, सीता तब तक तो बहुत कोलाहल हो रहा था। अशोक वाटिका में जो राक्षसी सब थी, सबका घर जल गया था। सब दौड़ दौड़ करके गया अपना घर बचाने के लिए, अपना जो कुछ सामान बच सकता है बचाने के लिए। और सब सीता से यही कह रहा था कि तुम्हारे पास जो एक वानर आया था, वो वानर कौन था? देखो पूरा लंका नगरी को जला दिया है। सीता भी चिंतित हो गई थी कि जब सुनी थी कि हनुमान जी को पूंछ पे आग लगा रहा है, तो माँ सीता भी बहुत चिंतित हो गई थी और अग्निदेव से वो आराधना करने लगी थी कि यदि मुझ में कुछ पतिव्रत धर्म है तो हमारे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। तो अग्निदेव भी हनुमान जी का कुछ नहीं जला पाए थे, केवल पूंछ के अग्रभाग में ही थोड़ा सा आग लगा हुआ था और भाग जो पूंछ में कपड़ा लपेटा हुआ घीटी लगा हुआ ऐसे ही रह गया। उस समय आग नहीं लगा, क्योंकि अग्निदेव को तो हनुमान जी को कुछ नुकसान करना नहीं था, केवल पूंछ के अग्रभाग में आग लगा था जिससे लंका को जलाना था। माँ सीता का भी प्रभाव था। जब हनुमान जी पूंछ का आग बुझाए तो देखे कि हमारे पूंछ के अग्रभाग में जो कपड़ा लपेटा हुआ था उतना ही जला, बाकी हमारे पूंछ में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने भी अपने प्रभु श्री राम और माँ जगदम्बिनी सीता को धन्यवाद दिए कि उन्हीं लोगों की कृपा से हमको कुछ नुकसान नहीं हुआ और लंका को तो हम पूरा नुकसान कर दिए। तो जब वहाँ से आए माँ सीता से मिलने के लिए, तो सीता तो घबराई हुई थी कहीं हनुमान हमारा जल न गया वो, कि हनुमान जी को उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, उन्हीं लोगों के शक्ति से हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ था, बहुत प्रसन्न थे। जब जाने लगे तो कहे माँ, अब जैसे प्रभु श्री राम हमको निशानी के रूप में एक अंगूठी दिए थे, अब हम जा रहे हैं प्रभु के पास, तो अब हमको भी आप कुछ निशानी दे दीजिए। तो माँ जगजननी सीता अपना चूड़ामणि उतार कर दी कि ले जाओ, ये प्रभु को देना। और एक कहानी बताना जयंत का। जयंत का कहानी ये था कि इंद्र के पुत्र जयंत थे। जब माँ सीता एक दिन प्रभु श्री राम के साथ बैठी हुई थी, तो वनवास के समय में ही तो वहाँ जयंत का पुत्र आया, इनको चोंच मारने लगा पाँव में। इनको पाँव को कोई फल समझ करके चोंच से मारने लगा, घायल कर दिया। तो प्रभु श्री राम देखे तो एक वहाँ पर तिनका लेकर के उसी को आमंत्रित करके छोड़ दिए वो जयंत के ओर, कौआ के ओर। जयंत का पुत्र कौआ था, तो इंद्र का पुत्र जो जयंत नाम था कौआ था, उसके ओर जो छोड़ दिए, वो तीनों लोकों में भागता रहा कि कोई उसको उस तिनका से बचा नहीं सका। तब ब्रह्मा जी कहे कि तुम भगवान श्री राम के ही पास जाओ, तुम राम का अपराध किया है, तुमको तीनों लोक में कोई शरण नहीं दे सकता है, उन्हीं के पास जाओ, वही कृपा करके तुम्हें माफ़ कर दें तो कर दें, दूसरा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है। तब प्रभु श्री राम के पाँव पर आकर गिरे तो भगवान श्री राम उनका एक आँख फोड़ करके छोड़ दिए थे। ये कहानी मात्र सीता को और प्रभु श्री राम को, दो ही आदमी को मालूम था और तीसरे किसी को मालूम नहीं था। तो ये कहानी बतलाया हनुमान जी को कि ये कहानी कहना जो गुप्त कहानी है हम दोनों के बीच का, तो प्रभु को और विश्वास हो जाएगा कि तुम सचमुच में मेरे पास आया था। तो इससे बड़ा हनुमान जी वहाँ से बहुत प्रसन्न होकर के चले। एक वहाँ से फिर एक छलांग हुआ, कूद करके पर्वत पर चढ़ गए और वहाँ से छलांग लगाए, सीधे समुद्र पार होकर के आ गए समुद्र के इस पार, उत्तरी छोर पर। ये उत्तरी छोर पर आए तो दूर से ही जो हनुमान जी आ रहे थे, पूरा वातावरण लग रहा था कि मेघ गिर रहा है, भयंकर आवाज़ गर्जने का हुआ। हनुमान जी इतना वेग से चल रहे थे। वहाँ पहुँचे तो सारा बंदर भालू खुशी से किलकारी मारने लगे, सब दौड़े। हनुमान जी आ गए, हनुमान आ गए। हनुमान जी सबको बैठा करके पूरा माता सीता का कहानी बतलाया कि हम माता सीता का दर्शन कर आए हैं, वह बहुत दुखी हैं, बहुत दीन अवस्था में हैं, उनको राक्षस लोग बहुत सता रहा है, हम सारा वहाँ का स्थिति देख आए हैं। हम वहाँ रावण का जो अशोक वाटिका था उसको तहस नहस कर दिए हैं, वहाँ से हमको पूंछ में आग लगाया तो हमको और आसानी से आग मिल गया। हम पूरा लंकापुरी को एक एक घर को जलाकर राख कर दिए, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ दिए।
उसके बाद हम वहाँ का सारा अस्त्र शस्त्र भी जला करके बर्बाद कर दिए, सेना को भी तहस नहस कर दिए, वहाँ सारा संपत्ति को हम राख कर दिए, लंका में हम कुछ नहीं रहने दिए। ये सारा कहानी इन लोगों को बतलाए, कहे कि अब चलो प्रभु श्री राम के पास हम लोग चलें। वहाँ से सब बंदर भालू उछलते कूदते हुए बड़ा हर्षोल्लास मनाते हुए, जहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव थे वहाँ सब लोग आए। अब वहाँ आकर के प्रभु श्री राम के चरण में गिरकर वहाँ का सारा कहानी कहे और एक ही बात का निवेदन किए कि प्रभु माता बहुत ही दुख में हैं, बहुत चिंतित हैं, जितना शीघ्र हो सके यहाँ से हम लोग चलें, अब माता को बचावे, नहीं तो वह अब इतना कष्ट में है कि ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। उसके बाद की कहानी पुनः अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।